हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर टेक मैथ में। आज हम खंड 5 के बारे में समझेंगे कि इसको आपको इंटरसेप्ट डायरी में किस तरीके से कंप्लीट करना है और इसको किस तरीके से आपको फिल करना है। तो खंड 5 इसका नाम है विद्यालय के सह शैक्षिक कार्य में भागीदारी और रिपोर्ट लेखन। तो इसके बारे में हम कंप्लीट जानकारी हासिल करेंगे कि किस तरीके से हमें इसको कंप्लीट करके भरना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय को गवाए। सबसे पहले यहाँ आपको गतिविधि का नाम लिखना है कि कौन सी गतिविधि आप बताना चाह रहे हैं। प्रार्थना सभा है, इसके बाद उसका महत्व क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखेंगे। योजना यानी इसमें क्या संचालन की योजना रही, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा उसका बारे में जो विवरण है वो आपको लिखना है कि आप इस गतिविधि के प्रभारी से बातचीत करके वर्ष पर्यंत संचालन की प्रक्रिया जो है उसका विवरण आपको लिखना है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है प्रार्थना सभा विद्यालय का नियमित सह शैक्षिक कार्यक्रम है। विद्यालय का प्रारंभिक प्रार्थना सभा के साथ होता है। प्रार्थना सभा का उद्देश्य विद्यार्थियों को ईश्वर से जोड़ना, परम शक्ति का अनुभव करवाना है। विद्यार्थियों में अध्यात्म के प्रति रुचि पैदा करना है। प्रार्थना सभा के दौरान समाचार वाचन, सामान्य ज्ञान, प्रश्नोत्तरी भी करवाई जाती है जिससे विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए जाते हैं। तो ये आप उसके बारे में लिखेंगे। इसके बाद इसमें आपको लिखना है सह शैक्षिक गतिविधि के प्रति विद्यार्थियों का क्या रुझान है, वो इसके बारे में यहाँ पर लिखा जाएगा पूरा। तो यहाँ पर मैंने पॉइंट के रूप में लिखा है प्रार्थना सभा के प्रति विद्यार्थियों में उत्साह है। सभी विद्यार्थी प्रार्थना सभा में सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। विद्यार्थियों द्वारा प्रार्थना सभा में रुचि के साथ भाग लिया जाता है। विद्यार्थियों को प्रार्थना द्वारा अध्यात्म विश्वास पैदा होता है। तो ये विद्यार्थियों से हमने बात की, तो उनके आधार पर हमने यहाँ पर निष्कर्ष लिखे हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको प्रार्थना सभा के जो प्रभारी हैं उनके बनाने और उनकी जो अधिकांश विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए विद्यार्थी और शिक्षक के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उनका विवरण यहाँ पर लिखना है। तो मैंने 4 से 5 यहाँ पर विवरण लिखे हैं और डेट भी लिख दी है मैंने इसी में। तो यहाँ पर कार्य का नाम लिखा है। इस तरीके से आपको कार्य का नाम लिखना है और उसके बारे में जो विवरण है वो आपको यहाँ पर नोट करना है। नेक्स्ट इससे आगे देखते हैं। यहाँ पर आपको प्रार्थना सभा यानी शैक्षिक और सह शैक्षिक गतिविधियों से संबंधित विवरण और फोटोग्राफी यहाँ पर आपको करनी है। तो यहाँ पर उसके बारे में विवरण आपको लिखना है प्रार्थना सभा के बारे में। और यहाँ पर आप उनका जो फोटोग्राफ है वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। मेरे पास तो अवेलेबल नहीं था तो मैंने नहीं लगाया है, लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप यहाँ पर उनको चिपका सकते हैं। फिर इसके बाद थोड़े थोड़े पॉइंटों के बारे में लिखना है। तो मैंने यहाँ पर पहले विवरण के रूप में प्रार्थना के जो बारे में वो लिखा है यहाँ पर कि प्रार्थना सभा में हर रोज़ प्रारंभ में प्रार्थना भूली जाती है एवं नई नई प्रार्थनाएं भी भूली जाती हैं। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर आप डायग्राम लगा सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल हो तो। इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको डायग्राम लगाने हैं जिसमें निर्देश वगैरह दिए गए हों, इस तरीके के आपको डायग्राम लगाने हैं और उसी का विवरण यहाँ पर आपको लिखना है। यहाँ पर निर्देश मैंने लिखे हैं। हर रोज़ प्रार्थना सभा में प्रधान अध्यापक जो हैं और अध्यापकों द्वारा उचित दिशा निर्देश विद्यार्थियों को दिए जाते हैं। तो इसी तरीके से आपको थोड़े थोड़े इनके बारे में लिखना है और इनका अगर स्केच आपके पास हो या फ़ोटो वगैरह हो तो आप यहाँ पर चिपका सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट इसी तरीके से आपको यहाँ पर डायग्राम लगाने हैं। तो यहाँ पर हमने अब की बार विवरण लिया है समाचार वाचन का। तो यहाँ पर समाचार से रिलेटेड जो भी है वो यहाँ पर आप लिखेंगे उसके बारे में और यहाँ पर उनके डायग्राम अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने समाचार वाचन के बारे में इसमें लिखा है प्रत्येक दिन प्रार्थना में जो समाचार हैं उनका वाचन करवाया जाता है जिससे बालकों को प्रतिदिन की जो घटनाएं हैं उनका थोड़ा बहुत ज्ञान उनको सामान्य रूप से प्राप्त होता है। इसके बाद फिर से यहाँ पर आपको स्केच लगाने हैं और यहाँ पर उसके बारे में विवरण लिखना है। तो मैंने यहाँ पर प्रश्नोत्तरी रखा है। तो यहाँ पर हर रोज़ प्रार्थना सभा में सामान्य ज्ञान के प्रश्नोत्तर जो हैं वो पूछे जाते हैं। इसी तरीके से आपको इसके बारे में विवरण लिखते हुए उनके डायग्राम लगाने हैं। फिर यहाँ पर विवरण लिखा है राष्ट्रगीत के बारे में। तो यहाँ पर प्रतिदिन प्रार्थना सभा में सावधान की स्थिति में राष्ट्रगीत जो है वंदे मातरम गाया जाता है। अगेन इसमें फिर से स्केच और उसके बारे में डायग्राम के बारे में जो है विवरण लिखना है। तो यहाँ पर हमने राष्ट्रगान लिया है। यहाँ पर भी प्रार्थना सभा में राष्ट्रगान का जो गान है वो किया जाता है
और इस तरीके से यहाँ पर हम इसके बारे में लिखेंगे। इसके बाद फिर से यही स्केच और उसके बारे में विवरण। यहाँ पर शारीरिक व्यायाम मैंने लिया है। प्रत्येक दिन प्रार्थना सभा में 5 से 10 मिनट शारीरिक व्यायाम जो है वो करवाया जाता है। लास्ट में आपको सारांश लिखना है। इन सब का सारांश जो है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो सारांश रूप में हमने लिखा है, शैक्षिक और सह शैक्षिक गतिविधियों में प्रार्थना सभा का विशेष महत्व है। विद्यालय का प्रारंभ ही प्रार्थना सभा के साथ होता है, जिससे छात्रों में नई ऊर्जा और नए जोश का संचार होता है। प्रार्थना सभाओं में विभिन्न गतिविधियों जैसे समाचार वाचन, शारीरिक व्यायाम, इनका विशेष योगदान है। तो इस तरीके से आपको ये जो खंड 5 है वो कंप्लीट करना है और सारी डिटेल इसी तरीके से आपको लिखनी है। तो मैं समझता हूँ कि आपको सारी जानकारी अच्छे से क्लियर समझ में आ गई होगी। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे जो अदर स्टूडेंट हैं जो डायरी को फिल नहीं कर पाते हैं उनकी भी मदद हो सके और वो इस डायरी को कंप्लीट कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।